कि अभी खबर आ रही है कि सऊदी और पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी डील है वो कैंसिल हो गई है, सऊदी की तरफ से कैंसिल कर दी गई है। आपका इक़्तिदार और इख्तियार है जो ये हमारी पस्ती की क्यों मतलब आप हमें खुशहाली दे के इक़्तिदार क्यों नहीं ले सकते? मतलब करें हुकूमत आप। रशिया पे हुकूमत कौन 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 करता है? उनकी एस्टेब्लिशमेंट करती है ना। अमेरिका पे कौन कौन करता है? लेकिन अवाम खुशहाल है। ओए हमें तो रोटी दो ना खाने को, करो हुकूमत आप। हमने आपको आपकी कब सपोर्ट नहीं की? आपने कारगिल घुमाया, हमने आपकी सपोर्ट की। आपने 71 में पतलूने उतारी, हमने आपकी सपोर्ट की। सऊदीया में आप मंदिर की डिमांड कर सकते हो? सऊदीया में तो मेरे ख्याल से मंदिर है। है नहीं। आपका दीन कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? कहाँ पे जाके? आप बताएं ना। हज के लिए कहाँ जाते हैं? उम्रे के लिए कहाँ जाते हैं? सऊदीया ही जाते हैं, मक्का जाते हैं। मक्का जाते हैं ना। आप अपने ज़हन में ख्याल ला सकते हैं कि उसके मक्का के पास या खाना काबा के पास, मदीना के पास मंदिर होगा? देखें, इंडिया में पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। आप दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है पॉपुलैरिटी में भी। सऊदीया में भी आप पाकिस्तानी को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन, उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। उसकी क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते हैं। बात कर रहे हैं ना। आपने कितनी आबादी बताई है उसकी? 1 अरब 40 करोड़। ऑलमोस्ट वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। अभी तो 1947 में आजाद हुए हैं ना। कब आजाद हुए हैं आप? कब हुए हैं? 1400 साल पहले। ठीक है, जालियत थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो ठीक हो गया। कोई मजहब था? मजहब तो था। कौन सा? बहुत से मजहब थे। ये हमारा इस्लाम कहता है कि वहाँ पे पहले ये था, आतिश प्रस्त थे, बुत प्रस्ती थी। यानी अगर देखा जाए हिंदुइज्म की, अगर नहीं हिंदुइज्म तो था आगे नहीं यार। हाँ, हिंदुइज्म भी था। हाँ, ये हमारा ये आतिश प्रस्ती, ये चीज़ें तो है थी। हिंदुइज्म नहीं था, मैं आपको वही कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप अगर हिंदुइज्म क्या आपको लगता है 1400 साल यानी ये इस्लाम के बाद? बांग्लादेश हमसे काफी आगे है, हम बहुत पीछे से। ना थोड़ा बताया जाए। सूट ही नहीं करता आपको, बांग्लादेश का नाम लेना सूट ही नहीं करता। क्यों नाम ले रहे हैं आप उसका? आप इस काबिल ही नहीं है। आप इस काबिल ही नहीं है भाई, बांग्लादेश का नाम ले। और वो कौम है भाई, आप हजूम है, गुलाम है। कैसी बातें करते हैं आप? आप बात करें इथोपिया की, आप बात करें अफ्रीका के किसी मुल्क की, ये देखे बांग्लादेश की आप क्यों बात करते हैं यार? मैं किसी इंडियन को कहता हूँ कि यार कश्मीर हमारा है, हमें दे दो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? आप कश्मीरियों से पूछे ना भाई। तो कहेंगे कश्मीरियों से तो जाके पूछो नहीं, जो आप आपके इस खंबे। काबिल ही नहीं है ना भाई। आप मेरी बात सुने, कश्मीर क्यों आपके साथ आए? आपने क्या दिया उनको? 75 साल मैं क्या प्रेम, ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। खबर के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदीया की ऑयल रिफाइनरी डील कैंसिल हो चुकी है और इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि सऊदीया के हवाले से कहा यह जाता था कि सऊदीया हमारा पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन दोस्त है और इस्लामिक कंट्री है, ब्रदर इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अब वो भी हमसे दूर होता नजर आ रहा है। जबकि दूसरी साइड पे वही सऊदी अरेबिया इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर आज 2023 में सऊदीया को इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ा, लेट्स सपोज किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ा, तो वो इंडिया को सिलेक्ट करेगा अपने रिलेशंस के लिए या फिर पाकिस्तान को सिलेक्ट करेगा? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। आपका नाम? इमरान। इमरान भाई, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। बिजनेस करते हैं। पहले तो टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बता दें बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक चल रहा है? नहीं, आप हालात अच्छे नहीं है सुनना। तो क्या बिजनेस? ये जो स्मोक की वजह से ना, ये 3 दिन तो हमें देते हैं, 3 बजे के बाद आप ऑफिस आए, तो क्या बिजनेस करना है 3 बजे के बाद? बिजनेस क्या करते हैं? ब्रांड रोड पे अपनी दुकान है। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के भी ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें कुछ बेहतर नहीं जा रहा, डील्स और प्रोजेक्ट बेहतर नहीं जा रहे। सऊदीया के साथ एक डील कैंसिल हुई है, ऑयल रिफाइनरी डील, खबर के मुताबिक, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। क्या समझते हैं, सऊदीया जैसा कंट्री भी अब हमारे से थोड़ा दूर जाता नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि मतलब वो इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहा पाकिस्तान के साथ रिलेशन में। भाई बात ये है कि हम अपनी जो अपनी हुकूमतें हैं, ठीक है, इनके फैसले आप खुद देख लें, स्टेबल किसी को चलने नहीं देते। कोई हुकूमत कोई फैसला कर दिया, जैसे इमरान साहब गए थे रूस, रशिया ऑयल के रशिया के गए थे यार के लिए, वापसी आए तो भाई साहब ने प्रेस कर दिया उसकी नाम। उन्होंने कहा जी ये हमसे पूछ के नहीं गए। ये कितनी प्राइम मिनिस्टर ने पूछ के जाना था, मतलब लेकिन जो भी है ना, आपस में इख्तलाफ होंगे ना आपस में, अब प्राइम मिनिस्टर उसके फैसले को मानना चाहिए। वो आवाम के लिए तेल लेके आ रहे थे, सस्ता तेल लेके आ रहे थे। इंडिया जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है,
उसने तेल लिया, हम नहीं तेल ले रहे हैं। थोड़ा और हम बहुत अपने तेल अवाम नहीं, को मैं- डबल तेल दे रहे मैं हैं। आपको इधर ये भी बात बताता चलूं, इंडिया ने रशिया से थोड़ा बहुत तेल नहीं लिया, उसने इतनी जो है वो क्वांटिटी उसने में उसका फायदा उठाया ना। भैया, उसने इवन इंडिया ने रशिया से ऑयल लेके आगे यूरोप में सप्लाई बिल्कुल बिल्कुल, उसने रिफाइन करके। उसका फायदा उठाया जो यूरोप दे रहा था उसको नहीं दिया। ठीक है, हमने वो फायदा नहीं उठाया। ठीक है। इसलिए रशिया का तो वक्ती तौर पे ये सोच सकते हैं कि भाई हम क्योंकि यूएस के प्रेशर में रहते हैं तो इसलिए रशिया से हम डील नहीं कर सके, क्योंकि उस रशिया पे सैंक्शंस थी, पाबंदियां थी। लेकिन ये सऊदीया वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। इस टाइम तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं ना सऊदीया पे ना यार पाकिस्तान बात ये है कि देखिए हमारी कोई हुकूमत देख लें, ये चलने जब नहीं देंगे ना हमारा इंटरनेशनली मोरल डाउन ही रहेगा, कोई हमें मानता नहीं है। आप ये देख लें अवाम की पीस देखें, अवाम क्या मांग रही है और हुक्मरान फैसले क्या कर रहे हैं इस टाइम। फैसले कर रहे हैं। अवाम को ये समझ नहीं रही अवाम के फैसले कौन मानता है, मुझे बताएं। आपने भी इंडिया की बात की कि भाई इंडिया ने रशिया से, हालांकि वो अलायंस है मतलब उसका यूएस के साथ, लेकिन फिर भी रशिया से आयल लिया। अभी कुछ टाइम पहले सऊदीया ने यह भी बोला था कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसकी हालत बेहतर हो और अपना थोड़ा बहुत पॉलिटिकली या ओवरऑल स्टेबल हो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे। बात ये है कि जब कोई नई हुकूमत आती है या जो हमारे हुक्मरान है ये कशकोल उठा के जाते हैं सऊदी के पास, वो कब तक हमें दे, हम भिखारी है ना। वो नहीं मेरी बात सुने, जब भी जाए हमें उधार दे दें, वो कहते हैं भाई अपने आप को संभालो। ठीक है, अवाम अपन टैक्स दे रही है, सब कुछ कर रही है अवाम। ये अवाम कितनी पिस चुकी है इस टाइम है, लेकिन ये कहाँ पैसा जा रहा है हमें समझ नहीं आ रही। भाई पहले से भी गिर गई है। ये देखें, ये भाई खड़े हैं, इनके 4 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और 7,000 फीस है बच्चों की। 7,000 एक बच्चे की। प्राइवेट स्कूल की फीस है भाई, ये भी कम से कम फीस है 7,000। भाई 7,000 एक बच्चे की फीस है, 4 बच्चों की तो 28,000 रुपया सिर्फ फीस है। माफिया है ना भाईजान। अब फीस है भाई, तालीम नहीं, वहाँ तालीम फिर भी नहीं मिल रही, बच्चों को फिर ट्यूशन भेजना है आपने अलग से। तो 28,000 बच्चों की सिर्फ फीस, बिजली के बिल, घर का अखराजात और इसके अलावा और बहुत से इश्यूज। ये आपको नहीं लगता और कि उसके बाद ये जो स्मोक आ गई है, 3 बजे से पहले मार्केट नहीं खोलते थे। अब मुझे बताएं कहाँ से पैसे लेके आए? ये बच्चों को कहाँ से 10 लाख में ला होते हैं, ठीक हो गया? लेकिन आज देखिए कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की टोटल आबादी है तकरीबन 24 करोड़ 25 करोड़ ऑलमोस्ट, ठीक है। हमसे वो हमारी गवर्नमेंट से या हमारे इदारों से वो मैनेज नहीं हो रही। ये नेबर की आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के करीब, वो कैसे उसे लेके चल रहे भाई हैं? देखो मोदी को हम सारे गाली निकालते हैं, मोदी को जी। बुरा वाला कहते हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए अच्छा है। मोदी उसने अपनी आवाम को सस्ता तेल दिया है। आज आप मुकाबला करें मोदी से हमारा, हम कहाँ पे खड़े हैं, मोदी कहाँ पे खड़े हैं इस समय? मुकाबला इस टाइम बनता नहीं है। अब इंडिया से भी गिर गया यार, बांग्लादेश से गिर गया, हम अफगानिस्तान से भी गिर गए नीचे। अफगानिस्तान हमसे ज्यादा निकल गया है। ठीक हो गया, बात कर रहे हैं ना, ठीक है। आपने कितनी आबादी बताई है उसकी? 1 अरब 40 करोड़। जी जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। अभी तो 1947 में आजाद हुए हैं ना। कब आजाद हुए हैं आप? कब हुए हैं? अब पहला मार्शल लॉ कब लगा था? ठीक है, कब लगा था? अपना लियाकत अली खान के कातिल पकड़े गए, ऐसे ही है, पकड़े गए। पकड़ेंगे नहीं तो पकड़ेंगे आप कब आजाद वो हुए हैं तो फिर भाईजान? इसका बेनजीर भुट्टो साहिबा भाईजान की बात। गुलाम जो होते हैं ना, गुलाम ठीक है। वो इख्तिदार में आते हैं, इख्तियार में नहीं आते। जबरदस्त, ये चीज आपने बड़ी गहरी बात की है। अच्छा, इख्तियार में नहीं वो आता। लोग कैसे आजाद हो गए? मतलब देखें हमारे साथ ही थे ना, सर, बरसगीर या वो हिंदुस्तान एक ही था। जी जी, नवाज शरीफ वोट को देते हैं, लेकिन उसने समझा कि नहीं मैंने इनको ही तो देनी है जो ऊपर बैठे हुए हैं मेरे आका। उनको इज्जत दे। वो अब साफ पाक होके आ गया, स्क्रीन शीट मिल गई है नवाज शरीफ को, वो भी समझ गया कि कोई वोट की जरूरत नहीं है, ये सब भेड़ बकरी यहाँ पे। अच्छा, सोशल मीडिया का एक चीज का फायदा हुआ है कि यहाँ पे आम पब्लिक हो या ओवरऑल कोई एजुकेटेड लोग हो, उन्हें इन चीजों की समझ आ गई है कि भाई गुलामी में और हकीकी आज़ादी में फ़र्क क्या है। हम 14 अगस्त को आज़ादी का दिन तो मनाते हैं, लेकिन अगर हकीकत में पूछा जाए क्या ज़हनी तौर पे हम आज़ाद हैं? यार नहीं, हम अपने बच्चों को कहते थे पाक फौज जिंदाबाद, हम भी पाक फौज जिंदाबाद कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब दिलों में ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हमें ना। ठीक है, नहीं, अब इन्होंने ना इसमें पूरे अदारे को नहीं कह सकते, क्वेश्चन पूरे है मेरा, देखिए आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं ना, मेरा क्वेश्चन है पाक फौज से। ठीक है, अब मुझे डर ये लग रहा है मैं परचाना हो जाए, मुझे उठा के ना ले नहीं, आप जाए, सवाल लेकिन करने चले कोई तो बात, आपका सवाल करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है। देखिए आपको इक़्तिदार चाहिए, ठीक है, इख्तियार चाहिए। ठीक है। आपका इक़्तिदार और इख्तियार है जो, ये हमारी पस्ती के क्यों, मतलब आप हमें खुशहाली दे के इक़्तिदार क्यों नहीं ले सकते? मतलब करें हुकूमत आप। जो मर्जी हुकूमत करे। रशिया पे हुकूमत कौन 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 करता है? उनकी एस्टेब्लिशमेंट करती है ना। अमेरिका पे कौन कौन करता है? ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का लेकिन अवाम खुशहाल है। ओए हमें तो रोटी दो ना खाने को, करो को मत आप। हमने आपकी कब सपोर्ट नहीं की? आपने कारगिल घुमाया, हमने आपकी सपोर्ट की। आपने 71 में पतलूने उतारी, हमने आपकी सपोर्ट की। आपने 1 इंच कोई जमीन फतह की हो दिखाएं, आपने जमीन गवाई, हमने आपकी सपोर्ट की। लेकिन हमारे पेड़ पे तो टांगे ना मारो ना यार। ये बताया गया हम 4 की 4 जंगें जीत गए। कहाँ जगह जीत के छोड़े यार, हमने सिर्फ अपने मुल्क को फतह किया।
अपनी आवाम को फतह किया है, कोई 1 इंच ज़मीन दिखाएं जो आपने कहीं बाहर से फतह की हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने इक़्तिदार ही चाहिए आपको, तो हमारी पस्ती पे क्यों, हमारी खुशहाली पे क्यों नहीं? मतलब पैसे कमाएं आप, किसने मना किया आपको पैसे कमाने? ओए हमें भी तो रिलैक्स रखें ना, हमें खाने को दें, आप कमाएं। हमने कब आपके नारे नहीं मारे? ये मेरा मोबाइल है, ये ले लें, इसको फ्रांजिक करा लें, आप देख लें मैं कितना बड़ा सपोर्टर हूँ। जबरदस्त, और होना भी चाहिए। देखें, अपने अदारों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जो मिस्टेक हो उसे पॉइंट आउट। इंडिया के साथ जब ये इंडिया जा कश्मीर से निकल जा, जब हम इन्होंने तरानों के पीछे लगाया हुआ था, आप देख लें इंडिया के लोगों के साथ मैं गाली गलौज करता था। अच्छा, गाली गलौज करता था उनके साथ। वो आगे से रीजनेबल बात करते हैं। मैं कहता हूँ देखें, बड़ी जबरदस्त सी गपशप शुरू हुई है। मैं कहता हूँ आज लेट्स सपोज मैं किसी इंडियन को कहता हूँ कि यार कश्मीर हमारा है, हमें दे दो, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? अब कश्मीरियों से पूछे ना भाई, तो कहेंगे कश्मीरियों से तो जाके उन पूछो नहीं, जो आप आपके इस खंबे काबिल ही नहीं है ना भाई। आप मेरी बात सुने, कश्मीर क्यों आपके साथ आए? आपने क्या दिया उनको? 75 साल मैं क्या दिया आपने? जहाँ पे इंडिया के पास कश्मीर है, वहाँ पे आटा 20 रुपए किलो है, ठीक है, आप 150 रुपए किलो दे रहे ठीक हो गया। हैं। वो क्यों आपके साथ इलाक करेंगे? पहले तो आप मुझे ये सोचने वाली बात तो ये है। क्यों नहीं, उधर पॉइंट ये दिया जाता है कि नहीं उधर वो मजहबी तौर पे जुल्म है, ये है मजहबी, वो देखिए मजहबी तो देखिए मजहब है ना जो, ये पाकिस्तान में ले आते हैं। नहीं, ये मजहब कार्ड है ना यार, मजहब कार्ड है ना, ये सब इस्तेमाल करते हैं और ये 1947 से इस्तेमाल होता आ रहा है। 1947 से नहीं, पाकिस्तान बना ही मजहब के नाम पे था, और मजहब कार्ड और ये सब चीजें हैं। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, इनसे भी बात करके, और इन्होंने बातें कम की हैं लेकिन बड़ी गहरी बातें की हैं, और वो बातें सिर्फ मतलब उन लोगों को समझ आएंगी जो थोड़ा हिस्ट्री को जानते होंगे और जो थोड़ा हकीकत पसंद होंगे। अदरवाइज कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि यार ये देखो ये क्या बात कर रहे हैं। नहीं, बुरा लगने वाली लॉजिकली बात है ना। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मेरे सवाल का जवाब देना। यानी यही सवाल का जवाब दे दें कि इंडिया साइड कश्मीर में आटा 20 नहीं, अब 30 लगा लें रफली। यार मेरा सवाल का जवाब दें कि स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत हमारी पस्ती के साथ ही लाजो मजलूम क्यों है? हमारी खुशहाली पे वो हुकूमत क्यों नहीं करते? मुझे ये बताएं। करें हुकूमत आप, किसने मना किया आपको? करें। और जितने हमारे ये न्यूज़ चैनल, टॉक शो जितने भी हैं, ये जो देखने बैठे वो वैसे मरीज बन जाते हैं। कभी ये चोर, कभी वो चोर, कभी ये। मुझे बताएं एंटरटेनमेंट की कौन सी चीज़ दिखा रहे हैं? कुछ भी नहीं दिखा रहे इस माम को। इसमें देखिए, और दूसरे नंबर पे ये बात से मैं एग्री करता हूँ जी, इमरान खान साहब कब जेल से वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ कब लंदन से आ रहे हैं, ये खबर चलती है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है ये हमें नहीं बताया जा रहा। दुनिया किधर से किधर चली गई। हमारा नेबर, इवन इंडिया की बात करें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, जो हमारे से लेता हुआ वो कहाँ चला गया? क्या बांग्लादेश के बारे में हमारे मीडिया में बताया भाई बांग्लादेश हमसे काफी आगे है, हम बहुत पीछे से। ना? थोड़ा बताया जाए। सूट ही नहीं करता आपको, बांग्लादेश का नाम लेना सूट ही नहीं करता। क्यों नाम ले रहे हैं आप उसका? आप इस काबिल ही नहीं है, आप इस काबिल ही नहीं है भाई बांग्लादेश का नाम ले। और वो कौम है भाई, आप हजूम है, गुलाम है, कैसी बातें करते हैं आप? आप बात करें इथोपिया की, आप बात करें अफ्रीका के किसी मुल्क की, कि ये देखें बांग्लादेश की आप क्यों बात करते हैं यार? आप उनका डाका देखें, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो पड़े 35 अरब डॉलर के रिजर्व पड़े हमारे पास 3 अरब डॉलर नहीं है हमारे पास। और ये वही बांग्लादेश था जिसे ये कहा जाता था कि ये हमारे पे बोझ है। मतलब ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है ये हमारे पे बोझ है। शायद उस पे बोझ थे यार। और भाई बैठे हुए ना, आप बताइए बिजली का बिल कैसे भरते हैं, सुई कैसे बिल अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे बताइए? वो बिल नहीं, बैठे हुए कोई गाग नहीं है उनके पास। ऐसे ही है। मुजीबुर रहमान को गलत समझते थे, लेकिन कसम अल्लाह की वो अपनी कौम को बचा के ले गया। वो अच्छा रह गया वो। हाँ, अच्छा रह गया। इधर लास्ट में मैं एक बात आपसे करूंगा, जैसे बांग्लादेश लेता हुआ आज बलोचिस्तान की बात कर लें, आज इवन कश्मीर की बात कर लें, आज सिंध की बात कर लें, सेपरेशन मूवमेंट चल रही है, सेपरेशन मूवमेंट चल रही है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ। बाद में आगे कोई सच बोल दे, बस फिर आपने गलत बोल दे। मेरी बात सुने, ये आवाम इस टाइम ना पिसी हुई यार। ये भाई को मैं बताया ना, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं 7 रुपये, अब ये रोता है बैठ के हमारे साथ। ये माफी है यार तालीम देने बड़ा वाला। दुख तब भी नहीं होगा, अल्लाह ना करे, लेकिन बड़ा दुख तब होगा जब ये बच्चों को पढ़ा भी लेंगे, डिग्री भी मिल जाएगी, फिर इन्हें पता चलेगा कि जॉब तो मिल नहीं रही। जो मैंने 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपया फीस दिया, उसका कोई वो 10,000 सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं, जॉब कितनी मिलेगी? 30,000 रुपये की जॉब कर, मैं 30 लाख लगा के तो 30,000 रुपये की बेचारा जॉब करेगा तो उसका क्या फायदा? उससे बेहतर है कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक बने, कोई मोबाइल रिपेयरिंग करे, ठीक है, कोई इस तरह का काम करे, कोई रोजगार तो अपना कमाए। बेहतरी की ये उम्मीद आ पाकिस्तान है ना, बेहतरी की उम्मीद। बेहतरी की उम्मीद आ सकती है अगर GHQ में चेंजिंग आए। GHQ वाले बेहतरी की उम्मीद। मैं इधर थोड़ा सा आपसे डिसएग्री इसलिए करूंगा कि आप हर चीज उन्हें पॉइंट आउट तो करें। है ही वो ना, वो पाकिस्तान। देखिए मेरी बात सुने, ये चीज है ना, अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, बात सुने जी, बात सुन लें जी। जी, एक मिनट में इन्हें बात कंप्लीट कर लें, ठीक है? आपके जितने इदारे हैं ठीक है। उनके हेड कौन है? ऑलमोस्ट ये जो देखा जा रहा है इस टाइम वो रिटायर्ड ऑफिसर ही हैं। ऑफिसर है। मेरा बेटा क्यों नहीं मान सकता? बताए ना, बताएं। नहीं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है क्योंकि शायद वो उस तरीके से मेरिट पे नहीं आते। नहीं, ऐसा थोड़ा है।
मेरिट देखिए, मेरिट यहाँ पे असल में यहाँ पे मेरिट ही दो है ना। मैं ये भी बात करने लगा था सर, आप इसे एग्री या डिसएग्री करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पॉलिटिशियन इस काबिल नहीं है कि उनसे गवर्नमेंट चलती नहीं भाई है? पॉलिटिशियन ये लेके वो भी आते हैं जो करप्ट होता है, जो इसको मरोड़ लेते हैं politician है इनको। वो आज जेल में बैठा हुआ है। इमरान खान जो छोड़ के जा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है साहब, आप बताएं इनके पीछे क्या है? ठीक है, वो तो सबको पता है, पूरी दुनिया को, इवन बच्चे बच्चे को अच्छा, पता है। एक लड़के को उठाया यहाँ से ना, वो जो 9 मई वाले केस में, यकीन करें उसकी फैमिली रो रही है, 3 महीने से उसका पता ही नहीं है वो कहाँ बैठा हुआ है। अब बताएं कि हम अवाम जो पाक फौज से मोहब्बत करती है, वो लड़का वहाँ से गुजर रहा है, उसको सजा मिल गई है वहाँ से, वो पड़ा हुआ है जेल के अंदर ना। अब इसकी सजा अवाम क्यों दे रहे हैं यार? मैं आपको बेहतरी की उम्मीद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये जो फौज है ना हमारी, ये हमारे सर का ताज है, लेकिन ये इस अवाम को ना, इसका फ्रांसिक कराए ना आप, मेरी फेसबुक देखे ना, मेरा टिकटॉक देखे, इसकी फ्रांसिक कराई, ये ले आपने बड़ी सपोर्ट की हुई ओ भाई देखिए, मैं जुबानी तो बात कर ही नहीं रहा, मैं सबूत दे रहा हूँ आपको, ये ले ले, इसका फ्रांसिक करा ले, मेरा फेसबुक देखे। आपकी बात समझ गया हूँ मैं, इनकी बात को शार्ट इस तरीके से करूंगा कि मोहब्बत करते हैं ये भी भाई, मैं आप मेरे भी। बच्चे से पूछे, मेरे 3 बेटे हैं, बड़े बेटे से पूछे तेरी क्या ख्वाहिश है, वो कहेगा मैं शहीद होना चाहता हूँ। हमने उनकी इस तरह काउंसलिंग की थी। क्या लगा जी बात करके, और बातें ये ऐसी ही कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद ज्यादा इनसे अगर बात की गई या तो इन्हें मसला हो जाएगा या फिर मुझे मसला होगा, इसलिए यही पे माइंड। ये फौज भी हमारी है, लेकिन हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन क्या है, एक अना है बस, वो अना से नहीं करे, बस अना खत्म करे, बस अवाम के लिए भी सोचे, उनको भी बिठाएं अपने साथ। नवाज शरीफ भी हमारे नजर में सही है, सब सही है हमारे नजर में, इमरान खान भी सही है, सब सही है। ये आपस में बैठे मुफाहमत करें और अवाम के लिए सोचे, बस सब बैठ के। चाहे नवाज शरीफ हुकूमत करें, चाहे इमरान खान करें या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करे, पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट करे हुकूमत, किसने रोका उनको, किसने रोका है? मैंने आपको बताया, हमने लेकिन पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। कब सपोर्ट नहीं किया, बताए ना, बताएं कब सपोर्ट। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद जो लोग हैं उनसे भी उनके ओपिनियन लेते हैं, क्या वजह है कि आज दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेट होता नजर आ रहा है। नेबर्स के साथ तो रिलेशन खराब थे, अब सऊदीया जैसे कंट्री जो कि बड़ा ब्रदर कंट्री कहा जाता था, आज वो भी हमारे से डील्स कैंसिल कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान दौर में थोड़ी सी हमें इज्जत मिली थी इंटरनेशनली, और हमें लोग अच्छा समझने लगे थे। सऊदी अरब देखे हमारे कितने लोग वापस आए थे, कैदी छोटे से, हाँ जी, हमारी इज्जत होने लगी थी, लेकिन हम आपस में लड़ते हैं जब अपना मोरल डाउन करते हैं। और ये देखें, ये ना परस्ती में इमरान खान को गिराना है बस, और पूरी दुनिया ये चीजें देख रही है। को हमने नुकसान कर लिया, पता है कि इमरान खान के पीछे थे, उसको गिराना है बस। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आए दिन कोई ना कोई एक चीज लेके आ रहे हैं, लेकिन वो बैठा हुआ है, उसको देखिए। तो नुकसान सिर्फ इमरान खान का हुआ है या पाकिस्तान का? आवाम का नुकसान हो रहा है भाई। आज तेल क्यों इतना महंगा है, रूस से ले जाते तेल, ये आवाम सुकून में होती है इस टाइम। और खबर के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद ऑयल महंगा होने वाला है, बिजली की कीमतें पर यूनिट मजीद बढ़ने वाली हैं। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनैद मलिक। क्या करते हैं जुनैद भाई? मैं मेडिसिन का काम करता हूँ। मेडिसिन का काम करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ, खास तौर पे सऊदीया, क्योंकि हमारा बड़ा ये कहा जाता था कि सऊदीया के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़ा गहरा रिलेशन है। अभी खबर ये आ रही है कि सऊदीया के साथ ऑयल रिफाइनरी डील जो सी है वो कैंसिल हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि सऊदीया जैसा कंट्री भी हमसे थोड़ा दूर जाता नज़र आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रदर बात ये है कि आपको किसने कहा सऊदीया हमारा हमसाया मुल्क है, हमसाया नहीं, अच्छा दोस्त। भाईचारा है, कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, आपकी वैल्यू जो है ना पाकिस्तान की, ठीक है। वो खोटे सिक्के वाली है इस टाइम दुनिया में। नहीं मतलब उसकी रीज़न क्या है? हम एक मतलब ये है कि एटॉमिक पावर हैं और इसके रीज़न अलावा रीज़न ही उसकी यही है कि भाई आपकी सियासत, ठीक हो गया। ठीक है, आपके जितने भी हैं जो कह रहे हैं हम मुल्क के लिए जान दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब गद्दार हैं। अच्छा, नहीं उसकी वजह आप क्या समझते हैं? पहले तो मतलब जो भी है रिलेशन हमारे कहीं ना कहीं सऊदीया मुश्किल वक्त में हमारे काम भी आया है, हमें उसने किसने पैसे भी कहा दिए आपको? हैं। ये नहीं, ये आपको किसने कहा है? नहीं, हम अगर हिस्ट्री मेरी देखें, जान तो सूद, हमने फंड बढ़ा मेरी लिया बात उनसे, सुने, मैं हमने आपको वही बताता हूँ ना, आपको सूद चाहिए किसी से भी ले ले। हाँ, ये तो पॉइंट है। मतलब अगर या तो बिला सूद या बिला मतलब ये है कि उसके मार्जिन के पैसे दिए हैं तो फिर तो अच्छी बात है। भाई 100% दिए हैं। ठीक है, कोई साबित कर दे कि आपको सऊदीया ने आपको $2 अरब दिया है, बगैर सूद के दिया है। ठीक हो गया। तो इसका क्या आप कंसेप्ट समझते हैं या वजह समझते हैं? वो भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री, दोनों में सूद, मतलब ये है इस्लाम में तो सूद हराम है, ठीक है, तो दोनों जो सा वो सूद के ऊपर आपस में रिलेशन रखे हुए हैं, अगर आप जैसे कह रहे हैं। भैया सबसे पहली बात, अगर आप कह रहे हो ना इस्लामी मुल्क वो है, इस्लामी मुल्क हमारा भी है, इस्लाम में सूद हराम है। सबसे पहली बात, हमें सूद लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे ना,
मतलब 5वीं क्लास से लेके जो डिग्री याफ्ता बंदा है ना, वो भी आपको बताएगा कि हमारे दीन में सूद हराम है। जी वो तो बाद में है, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ बैंकिंग और- सिस्टम, यहाँ पे हमारे सारे सिस्टम 40 के ऊपर रहे हैं। तो 100% चल रहे हैं ना, आप चला रहे हो ना। इसे कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले ये भी खबर आई थी कि सऊदीया ने ये भी बोला है पाकिस्तान को कि अगर आप चाहते हैं कि सरवाइव करें, बेहतरी की तरफ आएँ, तो अपने नेबर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें। यानी वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ ऑलरेडी बेहतर किए हुए हैं, उनके डील्स चल रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे आपस में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको वही बताता हूँ, सऊदीया में आप मंदिर की डिमांड कर सकते हो? सऊदीया में तो मेरे ख्याल से मंदिर है। है नहीं। आपका दीन कहाँ पे जाकर ख़त्म होता है? कहाँ पे जाके आप बताएं ना। हज के लिए कहाँ जाते हैं, उम्रे के लिए कहाँ जाते हैं? सऊदीया ही जाते हैं, मक्का जाते हैं। मक्का जाते हैं ना। आप अपने ज़हन में ख्याल ला सकते हैं कि उसके मक्का के पास या खाना काबा के पास, मदीना के पास मंदिर होगा? नहीं, ऐसे अगर ये कंसेप्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री इसलिए करता हूँ। ऐसे फिर अगर जैसे हम अपने मज़हब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर कोई लोग अपने मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे वो ये कहते हैं कि हमारे मंदिर के पास मस्जिद नहीं होगी, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मेरी जान, आप मेरी बात नहीं, समझिए। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप अगर कहते हो ना ये पाकिस्तान है, ये पहले क्या था, मुझे आप कंफर्म कर दें। पहले तो ये मैं कहता हूँ हिंदुस्तान था, बरसगीर था, हाँ जी, हिंदुस्तान था। ऐसे ही है। ठीक है, तो अब जोन सा है, अब अगर ये जी, पाकिस्तान में मस्जिद बाद में बनी है, ठीक है, पहले मंदिर थे। ठीक है, ऐसे ही है। कोई शक नहीं इसमें। पूरे बरसगीर में बाद में, क्योंकि इस्लाम ही यहाँ पे बाद में आया। हिस्ट्री में मुझे ये बता दें कि सऊदीया में जब से आपने होश संभाली है या जब से आपके किसी लीडर ने होश संभाली है, वहाँ पे कोई मंदिर देखा है? नहीं, फिर अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा। फिर हमारे इस्लाम में ये है ना कि जब इस्लाम आया तो बुत तोड़े गए, तो इसका मतलब है वहाँ पे बुत थे, वहाँ पे बुत मंदिर थे, फिर इसका कहाँ मतलब तो पे? ये है कहाँ पे? सऊदीया में भाई जब इस्लाम आया, इस्लाम आने से पहले आया थे। है थे कि नहीं? मैं तो फिर आपको- ऐसे तो फिर देखें। नहीं नहीं, मैं आपको वही बात बताने लगा हूँ। अगर आप कह रहे हैं इस्लाम आया, इस्लाम आने से पहले ठीक है, बुत तोड़े गए थे। ठीक है, या नहीं, फिर हिस्ट्री की बात करें ना, फिर ये बात तो ना करें कि इस्लाम आने से पहले या बाद अच्छा में। अच्छा, चले यही बात ले लें। आप हिस्ट्री की बात ले रहे हैं ना, तो आप मुझे ये कंफर्म कर दें ठीक है, कि भाई हिस्ट्री जी। मतलब 1400 साल पहले, ठीक है, ठीक है, जालियत थी, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो ठीक हो गया। कोई मज़हब था? मजहब तो था, कौन सा? बहुत से मजहब थे। ये हमारा इस्लाम कहता है कि वहाँ पे पहले ये था, आतिश परस्त थे, बुत परस्ती थी। यानी अगर देखा जाए हिंदुइज्म की, अगर नहीं नहीं, हिंदुइज्म तो था आगे नहीं यार। हाँ, हिंदुइज्म भी था। हाँ, भाई ये हमारा ये आतिश परस्ती ये चीज़ें तो है थी। हिंदुइज्म नहीं था, मैं आपको वही कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आप अगर हिंदुइज्म क्या आपको लगता है 1400 साल यानी ये इस्लाम के बाद हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ है? जी, अच्छा, ये आप क्या कहेंगे? नहीं, हिंदुइज्म तो अपना आया था, क्योंकि वो जब आप सरकार ने काबा शरीफ में तोड़े। हिस्ट्री मौजूद है तो इसके ऊपर तो हम उस तरीके से नहीं कर सकते। देखें, थोड़ा सा नॉलेज अगर बेहतर कर लिया जाए, थोड़ी सी हिस्ट्री को बेहतर कर लिया जाए, तो ये है कि बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग से हम बच सकते हैं। खैर, हम मजहब के हवाले ठंडा से हो बात रहा है, नहीं- मज़ा नहीं आना, नहीं, थोड़ा नहीं। या पी ली। लास्ट में बस वाइंड अप करवा दें, मुझे ये बता दें कि क्या वजह समझते हैं आने वाले टाइम में रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो नहीं हो सकते, सकते। कभी नहीं हो सकते। चले, खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैसम अब्बास। क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेस करता हूँ प्रॉपर्टी का। ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी खबर आ रही है कि सऊदीया और पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी डील है वो कैंसिल हो गई है, सऊदीया की तरफ से कैंसिल कर दी गई है। इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ दिन या कुछ महीने पहले, सऊदीया ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये मैसेज दिया था कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो अपने रिलेशन नेबर्स के साथ, ख़ासतौर पर इंडिया, ज़ाहिर बात है इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें। क्या समझते हैं आज के दौर में पाकिस्तान के रिलेशन सऊदीया के साथ वर्सेस इंडिया के रिलेशन सऊदीया के साथ, कैसे देखते हैं? देखें, हम फ़ायदा किसी से लेते हैं और आँख किसी और को दिखाते हैं। बात हमारे पाकिस्तान की ऐसी है कि फ़ायदा हम सऊदीया से लेते हैं, आँख हम इंडिया को भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे ना। सब कुछ चेंज है। तो अब बात है, अगर ऑयल की बात की जाए तो हमें तो दुबई और ईरान भी देने को तैयार हैं, लेकिन बात ये जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना, हमारे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो है ही है, और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं ना, वो फ़ायदा देखते हैं अपना पर्सनल। वो अपना पर्सनल देखते देखते ना हम आवाम को ना बीच में से गुजार देते हैं, साइड पे कर दे। नुकड़े लगा देते हैं। पंजाबी में आपको यही कहना चाहेंगे। तो बात ये है कि नहीं,
मेन पॉइंट जो मेरा ये है ना, वो तो डेफिनेटली ये एक पाकिस्तान में मेजर इशू है कि भाई पॉलिटिशियंस जो चाहते हैं वैसा होता है, या फिर अदारे या जो भी पाकिस्तान को चला रहे हैं वो जो चाहते हैं वैसा होता है। अवाम की ओपिनियन उस तरीके से मैटर नहीं करती, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन सवाल ये है कि सऊदीया एक ऐसा कंट्री था जिसे हर पाकिस्तानी, चाहे वो सियासतदान हो या आम पब्लिक हो, वो ये कहते थे या कहते हैं कि भाई हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है। आज वही सऊदीया हमारे साथ डील भी कैंसिल कर रहा है। वही सऊदीया, यहाँ पे उनका विजिट था, उनके प्रिंस का, उन्होंने वो विजिट कैंसिल कर दिया। वही सऊदीया ये कह रहा है कि नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करो तो हम आपके साथ चलेंगे। सर पता है कि सऊदीया का अपना भी एक बेनिफिट होता है हम लोगों से। देखें, जब हम उनको प्रॉपरली बेनिफिशियरी नहीं बनते हम उनके लिए, तो वो हमसे भी थोड़ा सा घबराता है। और चूँकि हमारी यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारे कुछ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं ना, तो उसके अंदर भी चेंजिंग्स डालते हैं ये बाद में ना। चूँकि एक टाइम गुजरता है, उसके बाद नया आ जाता है। विद इन मुझे टेन्योर दिया होता है ना इनको, उस टेन्योर के अंदर ही सब कुछ चेंजिंग होना शुरू हो जाती है। वही कहते हैं हमने तो उसके साथ डील की थी, तो ये नया पर्सन आ गया, वो भी नई पॉलिसीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसलिए हम चाहते यही हैं कि भाईजान जिसके साथ भी डील हो वो इंशाल्लाह अच्छी हो। कि सुना है कि कुवैत भी कर रहा है, हमें सपोर्ट करना चाहता है, कुछ बिलियन ट्रिलियंस के अंदर उसने आवाज़ दी है। हम हमेशा अपना माइंडसेट यही क्यों रखा हुआ है कि वो हमें सपोर्ट, मतलब कोई थोड़े बहुत हमें डोनेशन या कोई फंड देगा तो ही हम चलेंगे। हम प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं करते, हम डील क्यों नहीं करते, हम आपस में ट्रेड क्यों नहीं करते हैं? यानी हमारे पास शायद कुछ देने के लिए है नहीं है, सिर्फ लेने के लिए। नहीं, अभी भी हम ना अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, बात ये भी है, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब अल्लाह करे कि हम इंडिया की बात करें, वो भी अंडर डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन अभी वो जितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है पूरी दुनिया में इस टाइम उसका नाम है। देखें, इंडिया में पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। आप दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है पॉपुलैरिटी में भी, सऊदीया में भी। आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन, उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। इसकी क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते हैं। सर वो कमिटमेंट के पक्के हैं, वो कमिट जो कर देते हैं ना, उनको पता है अगर हमें लॉस भी हो रहा है ना, अगर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बेनिफिट को, तो मैक्सिमम बेनिफिट देखते हुए ना हम अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं। खैर, कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि भाई यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान में जो कुछ गलत है उसे सामने लाया जाए और उसको बेहतर किया जाए। अगर आज सऊदीया के साथ रिलेशन उस तरीके से नहीं नज़र आ रहे, मैं ये देखने वालों से सवाल करता हूँ, या जो पाकिस्तान से या कहीं से भी देख रहे हैं, कि क्या अगर आज सऊदीया को एक कंट्री सेलेक्ट करना पड़े इंडिया और पाकिस्तान में से रिलेशंस के लिए, तो वो किस कंट्री को सिलेक्ट करेगा? मेरे ख्याल से वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर रखना चाहेगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकती है। आप सही कह रहे हैं बॉस, ऐसे ही है। वहाँ पे ऐसे ही, क्योंकि मैं जब भी ओवर जाते हैं ना, ओवरसीज़ वगैरह आते हैं, वो भी हमें इनके बारे में कहते हैं कि इनकी वहाँ फेमस भी हैं और इनकी ज़्यादा मानी भी जाती है। हमें तो ये कंपटीटर भी नहीं समझते इंडिया वाले तो इंडिया वाले तो आगे से यही कहते हैं, हमें तो ये नहीं पता पाकिस्तान कैसे चल रहा है। वो तो उनका मोदी भी यही कहता है, हमें खुद भी पता है कि हमें नहीं पता कैसे चल रहा है। आप कोई भी काम देख लो, आपको हर्डल्स आनी है, चाहे इन्होंने एक रूल बना दिया, आप तभी हर्डल्स के शिकार होंगे। यही चीज़ है, हमें इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।